हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती शमिता शेट्टी। शमिता, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बॉस ओटीटी से आप बिग बॉस 15 में दोबारा जा रहे हैं। आप तो क्या रिएक्शन और क्या क्या चल रहा है? थैंक यू। माय गॉड, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि कोई जंगल थीम है इस बार, तो पता नहीं क्या होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दो। तो इस जंगल थीम के लिए मतलब यही कह रहे हैं कि जंगल में पहले जाना होगा, उसके बाद अगर घर होगा नहीं होगा दैट सेकेंडरी, लेकिन उसके पहले आपको फिजिकली मेंटली दोनों वे में वहां पे काफी कोप अप करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट? अब चॉइस नहीं है, आई हैव टू बी रेडी। व्हाटएवर इट इज, जो भी अभी होना है उसके बारे में मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट गोना मेक मी मोर एंड मोर नर्वस। तो अभी जो भी है, वी जस्ट हैव टू डू इट। एंड मैं अपना 100% दूंगी, लाइक आई ऑलवेज डू इन ऑल माई टास्क। एंड देखते हैं क्या होता है। होपफुली आई डोंट नो कि ये जंगल में कितना टाइम रहना रहना है, पूरा सीजन ये जंगल का थीम रहने वाला है कि क्या है। इज इट जस्ट फर्स्ट 2 वीक्स? अब अंदर जाने के बाद ही ये सब पता चलेगा। सो बिग बॉस ओटीटी से जो आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस आ गया है, तो वो लग रहा है आपको कि ये वहां पे आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी जो वहां पे कुछ हो गई थी, या कोई चीज जो वहां पे लोगों को अच्छी लगी थी वापस यहाँ पे आप करेंगी? आई थिंक द वन थिंग दैट आई विल स्टिक टू इज बीइंग माई सेल्फ। क्योंकि जी। आई थिंक लोगों ने शायद मेरे साथ कनेक्ट किया है उस बात पे। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड हाँ, मेरी तरफ से शायद मे बी 2-3 थिंग्स जहाँ पे मुझे लगा कि, या मेरी फैमिली को लगा कि शायद गलती हुई है। आई नीड टू चेक दिस। आई विल ट्राई टू बिकम मोर अवेयर कि मैं वो गलती वापस रिपीट नहीं करूं। बट ये एक ऐसा घर है जहाँ पे हम लोग इतना प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी। सिचुएशंस बहुत अलग होते हैं वहां पे। एंड यू नो, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाते हो वहां पे, तो कुछ नया दे देते हैं हमको। तो जब भी कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग वहां पे, कलर्स, बिग बॉस विल गिव अस समथिंग न्यू जो बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। जी। तो देयर इज नो पॉइंट सिटिंग एंड थिंकिंग सो मच नाउ अबाउट इट। अभी जो भी है करना है। बट ये ओटीटी में कोई फिल्टर्स नहीं थे, और यहाँ पे तो वी हैव अ बिगेस्ट बॉस की आंखें तो है ही, साथ में सलमान की आंख भी रहने वाली, दैट्स गोइंग टू बी द सलमान फिल्टर आउट हियर। तो वो एक कितना कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इतने हफ्तों से आपको जो एक आदत हो गई, वहां पे जो भी मन में आया जो बोल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। होता है क्या ऐसे? पता नहीं। आई मीन कितना डिफरेंट होता है। व्हेन यू से फिल्टर नहीं है, आई थिंक वो उनके ऊपर होता है क्या एडिट करके डालेंगे। ओके। वो हमारे ऊपर नहीं होता है। आई थिंक फॉर अस, एटलीस्ट फॉर मी, आई विल बी हु आई वाज आउट देयर। तो ऐसा कुछ अलग तो नहीं करने वाली हूँ इस घर के अंदर। हम्म। बट ये जो आपने ओटीटी में जब आप गए थे, तो बिग बॉस में जो सबसे ज्यादा जो चीज होती है, बैक बाइटिंग, धोखा, साजिश एंड एवरीथिंग, एज एंड यू आर अ सेलिब्रिटी, आप इतने सालों से फिल्में कर चुकी है, ये सब करती है, तो तब ये इन इन सिचुएशंस को आप डील करने वक्त कहीं ना कहीं कोई झिझक आती है? हाउ डू यू टैकल दीज सिचुएशंस? और यहाँ पे तो अब घर है तो और बड़े लेवल पे होने वाला है। um, यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द गेम। तो इट्स ऑल अबाउट आवर रिएक्शंस टू दी सिचुएशंस। वही तो उनको चाहिए शो में। बट हमारे ऊपर होता है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ चीजों को मैंने भी इग्नोर किया था घर के अंदर। कुछ चीजों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सामने आ, आ रहा था। तो हम्म। बार बार, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई सेल्फ एज पॉजिटिव एज पॉसिबल इन देयर। ज्यादा नेगेटिविटी में मैं घुसना नहीं चाहती हूँ।
सो शमिता, बिग बॉस 3 का आप हिस्सा रह चुकी थी और अब बिग बॉस 15 है, तो कितना डिफिकल्ट होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया बिग बॉस में ओवर द इयर्स? बहुत, इट्स नॉट द सेम शो। या बिग बॉस 3 में हम लोग रूल्स फॉलो करते थे, यहाँ पे इतने सारे रूल्स फॉलो नहीं करते थे। राइटली सर। Yeah, it's become ruthless. So also tasks अभी बहुत अलग होते हैं, so there's no comparison. But also times have changed. Audience wants more. So I'm not comparing it to season 3 at all. No expectations from there. देखते हैं, I'll take it one day at a time. मैं देखती हूँ कि मैं कितना झेल सकती हूँ, कितना स्ट्रांग हो सकती हूँ मैं। ये मेरे लिए भी, अपने लिए एक टेस्ट है, अपने आप को बेहतर जानने के लिए। So I'll look at it that way. शमिता, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है आपके अगेंस्ट जा सकती है? मतलब कोई ऐसी वीकनेस या आपकी एक क्वालिटी है जो इसका लोग कोई गलत फायदा उठा के आपको गेम में आपके खिलाफ खेल सकते हैं? I think I'm a very emotional person. तो उस हिसाब से I don't know what can go against me because I'm an emotional person. The rest of it तो I can handle, but जब when my emotions take over तो मेरे लिए थोड़ा difficult हो जाता है। फैंस ये जानना चाहते थे कि जो ओटीटी में जब आप गए थे तो क्या ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको आपने मिस किया था और अब जा रहे तो उसके बीच में ये गैप में उसे फटाफट फुलफिल करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि काफी लोगों से हमारी बात हुई तो काफी लोग हैं जो खाना खा रहे, भर भर के खाना खा रहे, कुछ कॉफी पी रहे, कुछ ड्रिंक्स पी रहे। आप क्या कर रही है? बहुत खाना खा रही हूँ मैं। बहुत डिजर्ट खा रही हूँ मैं। चॉकलेट को बहुत मिस किया है मैंने वहां पे, डार्क चॉकलेट को। तो बहुत सारा चॉकलेट खाया है मैंने। बाकी तो नॉर्मल खाने में इतना ये नहीं है, आई एम ओके विद दाल चावल सब्जी, इतना फसी नहीं हूं मैं। बट डिजर्ट इज माय वीकनेस। तो संडे का हम लोग, मतलब मैं वेट करती थी क्योंकि वो बॉक्स में एक छोटा सा ग्लूटेन फ्री डिजर्ट आता था वहां पे। कभी कभार मैं वो बचा के रखती थी, जो 2-3 दिन उसके बाद भी मैं वो खाती रहती थी। तो वो डिजर्ट मैं बहुत खा रही। बट वो कहते हैं कि जितना ज्यादा खाओ उतना और तड़प बढ़ती है, तो वो ऐसा भी हो सकता है? अब होएगा तो होएगा, क्या करें अभी। अभी खाना है मुझे। ओके। इसमें ओटीटी में करण के साथ आपके जो वहां पे इंटरेक्शन हुए, लेकिन इस बार यहाँ पे सलमान इज गोइंग टू बी देयर वीकेंड के बार के लिए, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है आप? क्या कहीं पे कोई झिझक है, नर्वसनेस है? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ ही हैंडल्स थिंग्स। देखा नहीं है मैंने। तो मतलब शो पे, टीवी पे देखा है, बट नॉट बी पर्सनली देयर। I'd like to see that. I know वो बहुत strict होंगे। If I make a mistake, he will also shout at me. तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा कुछ गलत ना करूं, so I don't have to face that side to him. But let's see. I'm excited. या सो कुछ और फैंस ने ये भी कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हमारे साथ, तो उनको कितना मिस करेंगे? क्योंकि अगर वो होते तो बिग बॉस 15 में आते, आप लोगों को मोटिवेट करते, शायद खेलते भी, लड़ते भी, पता नहीं रोमांस भी करते, क्या करते। But it's sad what has happened. I was actually very shocked when I found out, when I came out. But I mean, may his soul rest in peace. क्या बोल सकते हैं? Life is so unpredictable sometimes. I think we should just enjoy each day from our lives to the fullest. वेरी नाइसली सेड। लास्टली, एक जो यहाँ पे लोग बात करते हैं कि बिग बॉस घर में जब आप जाते हो तो यू हैव टू रेज योर वॉइस डेसिमल्स टू द टॉप मोस्ट लेवल, तो वो लगता है आपको आप मैच कर पाएगी? लोग चिल्लाते रहेंगे और उसके बीच में आप भी चिल्ला? ऐसे कोई रूल्स नहीं है जो फॉलो करने हैं बिग बॉस के घर में। नहीं, ये तो अनसेड रूल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जो हो, I think what is most important for me is to take a stand for what I believe in at the right time. That is important. क्योंकि at the end of the day, आपको भी देखना है कि what message you want to send to the people out there, जी. to the youth out there watching you. You know what I mean? Right. So these are small things that are important to me. I don't care about shouting louder and all that. जितना मेरे से होएगा मैं करूंगी, अगर करना है मुझे. ऐसा कोई रूल नहीं है. ग्रेट. चलिए, तो शमिता, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि आप टॉप में लेवल पे पहुंचे और वहां पे जीत के भी आए ट्रॉफी, और अगेन वहां से आने के बाद ढेर सारी डार्क चॉकलेट्स खाएं. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Thank you so much. Thank you. Okay.